Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and friend. Welcome to ZMK Educational Network. This is me Kashihana. Dear student, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मोल के बारे में कि हम मोल हमारे पास क्या होती हैं और इसकी मोलर मास के बारे में भी बात की थी, मोलर वॉल्यूम के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, बात करेंगे कि हम मोल को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें बता दिया कि आपके पास 90 ग्राम क्या है वाटर है, तो ये कितने मोल्स होंगे वाटर के। अगर ये बता दिया फॉर एग्जांपल कि आपके पास 6.023 पार्टिकल्स हैं H2O के, तो आप बताइए कि इसमें वाटर कितने होंगे। या वॉल्यूम दे दिया कि आपके पास 40 डीम क्यूब वाटर वेपर्स हैं, तो आप मुझे बता दिए कि ये आपके पास कितने मोल्स आपके पास वाटर के होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट फार्मूले यूज़ करेंगे, तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितने मोल्स होंगे। अगर हमें मास दिया हो, मास किस चीज़ में, ग्राम में। अगर हम क्या करते हैं, मास से अगर हम लोग मोल मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मास को हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ पर, मोलर मास पर। तो हम क्या करेंगे, फिर हम मोल कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें पार्टिकल्स दिए हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 6.023 पार्टिकल्स हो किस चीज़ के, वाटर के। अगर आप इससे क्या करना चाहते हैं, इससे आप मोल मालूम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस चीज़ पर, एवोगैड्रो नंबर पर। एवोगैड्रो नंबर हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ए हम कैपिटल लेते हैं स्मॉल सबस्क्रिप्ट में, और n को हम क्या करते हैं, लार्ज में लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे ए स्मॉल में लिख दिया तो इससे आपसे क्या जाहिर हो जाएगा, सोडियम रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए को आप कैपिटल में लिखेंगे। अगर आप वॉल्यूम से, अगर किसी ने आपको वॉल्यूम दिया हो और इससे आप क्या मालूम करना चाहते हैं, मोल मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आप डिवाइड करेंगे इसको मोलर वॉल्यूम पर। किस चीज़ पर, मोलर वॉल्यूम पर डिवाइड करेंगे। यानी कि मोलर वॉल्यूम का मतलब है 22.4 डीम क्यूब। अगर आप ये सिस्टम जो है ये STP पर हो। एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। तो इस हिसाब से हम डिफरेंट फार्मूले निकालते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फार्मूला है, अगर हमें मास दिया हो, क्या दिया हो, मास दिया हो, तो ये अगर हमें मालूम हो तो इससे हम फार्मूला किस तरह निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम ये फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर मास हमारे पास ग्राम में नहीं होता, फॉर एग्जांपल किलोग्राम में होता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मास एन किलोग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। तो जब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये मास जो होता है ये किलोग्राम से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, ग्राम में। अगर मास जो है ये हमें किस चीज में दिया हो, फॉर एग्जांपल मिलीग्राम में दिया हो, तो आप लोगों को पता है कि 1 ग्राम जो होती है, इसमें आपके पास क्या होती है, इसमें आपके पास 1000 मिलीग्राम होती है। तो यानी कि अगर हम मिलीग्राम का जो मास होता है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। तो इस फार्मूले के थ्रू हम अगर किसी भी सब्सटेंस का हमें मास मालूम होता है तो इससे हम मोल मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने एक क्वेश्चन दे दिया कि हाउ मेनी मोल्स क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। आपको पता है कि वाटर आपके पास है H2O ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास 90 ग्राम आपके पास क्या है, वाटर है। तो ये आपके पास कितने मोल्स होंगे वाटर के। तो आप इसको सॉल्व करेंगे किस तरह, आपको गिवन डेटा दिया है, गिवन डेटा आपको दिया है, गिवन डेटा में क्या दिया है, मास दिया है H2O का, जो ग्राम किसी भी के साथ वैल्यू के साथ जब ग्राम लेकर होता है तो इसका मतलब यह होगा कि ये हमारे पास मास है। ग्राम दिया है, मास ऑफ H2O दिया है, मास ऑफ H2O कितना है आपके पास, 90 ग्राम है। आपको मोलर मास पता है किस चीज का, मोलर मास आपको पता है वाटर का, कि आपके पास H2O
H2O का मोलर मास क्या है, हाइड्रोजन का है 1 मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइड्रोजन है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18। आपको पता है कि मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास वाटर की मोलर मास होगी। अब रिक्वायर्ड डेटा में क्या मांग रहा है, रिक्वायर्ड डेटा में ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की हमारे पास फार्मूला है, मास हमें किस चीज में दिया है, ग्राम में दिया है, मोलर मास भी हमारे पास है, मास भी है मोलर मास भी है, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, N = मास कितना है हमारे पास 90 ग्राम है डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है वाटर का, वो हमारे पास 18 ग्राम पर मोल है। तो ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल हो जाएगी, 18 और 5 ये आपस में हमारे पास कट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, N = 5 मोल। जब हम एक बार ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, जब हम सेकंड टाइम उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5 मोल। इट मींस दैट कि अगर आपने 90 ग्राम आपने वाटर ले लिया तो ये आपके पास कितने मोल्स होंगे, वाटर के 5 मोल्स होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम किस तरह कर सकते हैं इसमें, सेकंड क्वेश्चन इसमें अगर पार्टिकल्स की रिलेटेड क्वेश्चन आ गए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पार्टिकल से हम किस तरह मोल को मालूम करेंगे, पार्टिकल से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फर्स्ट फार्मूला, पार्टिकल्स आपके पास क्या हो सकती है, आपके पास एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी हो सकती है और आयन भी हो सकती है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर Na एवोगैड्रो नंबर, या इनके एवोगैड्रो नंबर तो हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 होते हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻25 पार्टिकल्स ऑफ H2O। आपके पास क्या है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻25 H2O के पार्टिकल्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये H2O के कितने मोल्स होंगे, तो आप लोगों को पता है कि आपके पास फार्मूला है N = पार्टिकल्स कितने हैं 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻25 हैं H2O के, और आपके पास एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर है आपके पास 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स यहाँ पे पार्टिकल्स हमारे पास क्या है H2O है डिवाइड बाई पर मोल। ठीक है, ये 6.023 से क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। N = 1 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम 10⁻23 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 - 23 हो जाएगा, और H2O आपस में कैंसिल हो जाएगी। मोल जब एक दफा हमारे पास ऊपर आ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगर हम लोग इसको ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻25 - 23 मोल, तो N आ जाएगी N = 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 मोल। तो वाटर की कितनी मोल्स होंगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2, यानी कि अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल आप राउंडिंग ऑफ जो होती है इससे आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इससे 1 मल्टीप्लाई यानी कि तकरीबन 100 मोल होंगे वाटर की। तो इसके बाद है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की भी सिंपल यही फार्मूला है कि किसी ने आपको मोल दे दिया तो मोल को आप कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, N = वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल 22.4 dm³। तो इस पर आप डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अगर वॉल्यूम जो है ये आपके पास dm³ में नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये आपके पास किस चीज में है, मीटर क्यूब वगैरह में है। तो क्या करेंगे आप पहले इसको dm³ में कन्वर्ट करेंगे। dm³ में कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं, इसके आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 dm³ जो है 1 dm³ वो आपके पास बराबर है 1 लीटर के, वो आपके पास बराबर है तकरीबन 1000 सेंटीमीटर क्यूब वगैरह। इस तरह आप लोगों कन्वर्ट करेंगे, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोल, कि आप किसी भी कंपाउंड की जब मास दिया हो या पार्टिकल्स दिए हो या वॉल्यूम दिया हो, तो इससे आप इजीली मोल, इसका जो रिलेटिव मोल्स होता है वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। किसी भी सब्सटेंस की मोल जो होता है वो अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस करस्पॉन्डिंग चीज के साथ आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इस पर आप डिवाइड करेंगे। अगर आप मोल से मास वगैरह या पार्टिकल या वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। फॉर एग्जांपल, आप मोल से मास मालूम करना चाहते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। अगर आप मोल से पार्टिकल मालूम करना चाहते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से। तो थैंक यू सो मच।